गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट्री कमिटीज के बारे में। हम सबको पता है कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी बिल अमेंडमेंट दैट इज 2021 जो है वो पास हो चुका है और इसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर की पावर्स को काफी ज्यादा इंक्रीज कर दिया गया है। नॉट गोइंग ऑन टू द पॉलिटिकल साइड, वी विल डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल साइड ऑफ दिस बिल। और इसके अलावा हम यहाँ पे इसका आज का जो मेन टॉपिक है वो है पार्लियामेंट्री कमिटीज के ऊपर मेन स्पॉटलाइट। क्या होता है, मैं आपको एक बेसिक बिल्कुल बेस बनाने के लिए एक चीज बता देती हूँ नॉर्मल सी, कि जब भी कोई बिल चलता है ना, घूम रहा होता है लोकसभा राज्यसभा के अंदर, तो वहां का स्पीकर, ठीक है, उस बिल को कमेटीज को रेफर करते हैं। नॉट मैंडेटरी, बट कुछ बिल्स को किया जाता है ताकि उस बिल को हम थरली एनालाइज कर सके कि किस स्टेक होल्डर्स के लिए वो बेनिफिशियल है और किस स्टेक होल्डर्स के लिए वो चीज एक अच्छी है। ठीक है, तो ये जो बिल था इसको डायरेक्टली घुमा दिया गया हाउसेज में, बट इसको कहीं पर भी किसी भी पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर नहीं किया गया। तो उसी बात पे थोड़ा उत्पात मचा हुआ है जिससे कि पार्लियामेंट्री कमेटी काफी ज्यादा स्पॉटलाइट में है। ओके, अगर हम कमेटीज की इंपॉर्टेंस की बात करें तो सबसे पहली चीज होती है कि ये बहुत ज्यादा थरली एनालाइज करती है इश्यूज को। ठीक है, कि इश्यूज को देखती है कि अच्छा अगर इस बिल पे हम ये चीज अमेंड करेंगे तो उसका पॉजिटिव क्या होगा, नेगेटिव क्या होगा, और वो फिर वो राज्यसभा और लोकसभा के सामने यानी पार्लियामेंट के सामने रखती है। सेकेंड चीज, हर एमपी उस बिल से रिलेटेड स्पेशलाइज है या नहीं। मेनली हर एमपी हर बिल से स्पेशलाइज नहीं होता, यानी कुछ एमपीज अगर एग्रीकल्चर के मामले में अच्छे हैं, जैसे कि कुछ लोग हैं जो ऐसे कुछ एमपीज है जो वहां से आए हैं जहाँ पे उनको एग्रीकल्चर की ओवर द पीरियड ऑफ टाइम काफी नॉलेज मिली। कुछ एमपीज है जो वहां उस एरिया से आए हैं जहाँ पे वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अच्छे से खेले। ठीक है, तो वही बात है कि हर एमपी को डिफरेंट एस्पेक्ट्स की नॉलेज नहीं होती। तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज है ये एनालाइज करवाती है कि क्या चीज इसके लिए सही हो सकती है, क्या चीज इसके लिए गलत हो सकती है। ठीक है, इसके बाद अगर फीडबैक फ्रॉम मल्टीपल स्टेक होल्डर्स, और इसके अलावा क्या होता है कि लेस बर्डन होता है पॉपुलिस्टिक पॉस्चर पे। कैसे? क्योंकि जब हम क्लोज डोर में होते हैं या हम पीपल्स की आई से दूर होते हैं तो क्या होता है कि डिस्कशन ऑफ द कमिटीज जो होती है वो ज्यादा कोलैबोरेटिव होती है, कि जैसे दो कमिटीज आपस में कोलैबोरेट करके उस चीज के एंड रिजल्ट्स पे फोकस कर रही है। इसके अलावा एमपी भी लेस प्रेशराइज फील होते हैं मीडिया और गैलरीज के थ्रू। और अगर हम बात करें कि ये पुट प्रेशर ऑन दी गवर्नमेंट, ये जो कमेटीज है ये रिकमेंड करती है बट ये बाइंडिंग नहीं होती गवर्नमेंट के लिए, ये रिपोर्ट्स लाती है उनके सामने गवर्नमेंट के रिकॉर्ड और फैक्ट्स के साथ। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि इनकी जो इम्पोर्टेंस है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट पे प्रेशर क्रिएट करती है कि हाँ सच में इनका, क्योंकि इनका जो एंड रिजल्ट होता है जैसे कि मैंने बताया कि थरली उस बिल को एनालाइज करते हैं, तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस चीज पे फोकस भी रहता है। अगर हम इश्यूज बात करें कि जो बिल है, तो रेफरिंग बिल्स नॉट टू द कमिटीज मैंडेटरी। मैंने आपको पहले बता दिया कि लोकसभा का स्पीकर या राज्यसभा का जो चेयरपर्सन है ये टोटली उस पर डिपेंड होता है कि वो एक बिल को कमिटीज को रेफर करते हैं या नहीं करते, या फिर वो डायरेक्टली मोशन के थ्रू पास करवा देता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, वरिंग ट्रेंड ऑफ द साइडलाइन पार्लियामेंट्री कमिटीज। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि बिल्स सीधा जैसे कई मैटर्स इतनी जल्दबाजी में पास किए जाते हैं कि उनको कमेटीज के पास भेजने की कोशिश नहीं की जाती। ठीक है, तो कहीं ना कहीं पार्लियामेंट्री कमेटीज को एक साइडलाइन किया जा रहा है, उनको इग्नोर किया जा रहा है। रिस्क ऑफ वीकनिंग पार्लियामेंट। अब कई बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम्स की जो थीम होती है उसमें पार्लियामेंट क्या होती है, उसको मेंटेन करना होता है ओवरसाइट ऑन द गवर्नमेंट एंड कीप इट्स पावर इन चेक। बट क्या होता है कि कहीं ना कहीं विजिलेंस होती है पार्लियामेंट में, जिससे कि ये जो रिस्क होता है कि हाँ डेमोक्रेसी को कहीं ना कहीं खतरा दिख रहा होता है। क्यों? क्योंकि बस फटाफट जल्दी जल्दी बिल पास कर दिए जाते हैं, उनका ना प्रॉस देखे जाते हैं ना कॉन्स देखे जाते हैं, और कहीं ना कहीं ये चीज एक नेगेटिव इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, कि कहीं ना कहीं हमारी डेमोक्रेसी खतरे में तो नहीं आ रही। अगर हम डायरेक्ट डिस्कशन इज नॉट सुटेबल सब्स्टिट्यूट फॉर द कमिटी डिलिब्रेशन। अब इसमें क्या होता है कि 16 लोकसभा वर्क फॉर ओवर 1615 यानी 1615 घंटे के लिए उन्होंने काम किया था, जो कि 20% मोर है लोकसभा के अकॉर्डिंग, और पास किए थे 133 बिल, जो कि 15% ज्यादा है 15वें लोकसभा के अकॉर्डिंग। और जो एमपी है वो स्पेंड करते हैं मोर टाइम ऑन डायरेक्ट डिबलेशन ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। However, these cannot be substitute for the committee deliberation on the floor. अब यहाँ पे क्या बात की गई कि जो डिस्कशंस राज्यसभा या लोकसभा में होते हैं वो इसका सब्स्टिट्यूट हम नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि हम उनकी रिसर्च को इनसे कॉम्पनसेट कर देंगे कि हम एक डिस्कशन एक बैठक और बैठा लेते हैं, 1 घंटा और बैठ जाते हैं इस बिल पे, तो उसके डिस्कशन हम इस चीज से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते।
अब इसके बाद क्या है, ब्रूट मेजॉरिटी। इसमें क्या होता है, बाय गिविंग डिस्क्रिशनरी पावर टू द चेयर। चेयर का मतलब यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है चेयरपर्सन ऑफ राज्यसभा या फिर लोकसभा के स्पीकर को, टू डिसाइड वेदर द बिल हैज टू बी सेंट टू द कमिटी और नॉट, एंड द सिस्टम हैज नॉट बीन स्पेशली रजिस्टर्ड द वीक इन अ लोकसभा एंड वेयर द रूलिंग पार्टी हैज अ ब्रूट मेजॉरिटी। अब कहीं ना कहीं क्या होता है, मेजॉरिटी के अंदर ना कभी तो स्पीकर पे भी दबाव आ जाता है और वो कहीं ना कहीं उस बिल को आगे रेफर नहीं, मतलब कमेटीज को रेफर नहीं करते और जल्दी जल्दी में पास कर देते हैं। बेसिकली मैंने आपको बोला कि हम पॉलिटिकल साइड पे नहीं जाएंगे, बट ये कुछ चीजें हैं जो सच है। तो उतना सब ऊपर से मैं ब्रशिंग के मामले में बोलूंगी, मैं उस चीजों में इतना ज्यादा इन डेप्थ नहीं जाऊंगी। अब वे फॉरवर्ड के स्वीडन मॉडल में क्या होता है कि स्वीडन, फिनलैंड और ऑस्ट्रेलिया में क्या होता है कि हर बिल को हमें कमेटी को रेफर करना ही करना पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज हमें शायद यहाँ पे भी ट्राई करनी चाहिए। और नीड टू अपहोल्ड क्वालिटी गवर्नेंस एंड पार्लियामेंट रेलेवेंस। अब क्या होता है कि हमें ना जो हमारी गवर्नेंस चल रही है उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना पड़ेगा, पार्लियामेंट को एक रेलेवेंट तौर पे बनाना पड़ेगा। हमें ये नहीं है कि हम बस बिल पास करते जा रहे हैं और चलता जा रहा है, नहीं, पार्लियामेंट की अपनी एक रेलेवेंसी है, कमेटीज कुछ सोच समझ के बनाई गई है, तो इट्स बेटर कि हम उनकी क्वालिटीज को मेंटेन करें। सो होप यू गाइस लाइक्ड इट। पसंद आया तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।